अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम गेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस लेसन के अंदर हम गेट को एज ए काजेटिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए थे उसके अंदर हमने मेक को डिस्कस कर लिया, हैव को डिस्कस कर लिया। आज इस लेसन के अंदर हम काजेटिव वर्ब गेट जो है उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि वो काजेटिव के तौर पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और उसका फॉर्मेट क्या है। ये समथिंग के लिए कैसे इस्तेमाल होगा और समबडी के लिए कैसे इस्तेमाल होगा, वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया जो लेक्चर है वो आसानी से आपको मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। काजेटिव वर्ब गेट, अब इसको हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। फर्स्ट देखें, वी यूज गेट व्हेन वी परसुएड समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी से काम करवाते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि वो बंदा हमारे लिए काम करे, तो जब हम किसी से काम जब करवा लेते हैं तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गेट इस्तेमाल करते हैं। या इसको आसानी से हम ये कह सकते हैं कि वी यूज गेट व्हेन वी इनकरेज समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी बंदे को हौसला दे के कहते हैं कि ये काम आप हमारे लिए कर लें, या हम उससे कोई काम करवा लेते हैं, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गेट इस्तेमाल करते हैं। या उससे भी अगर सिंपल में हम कहें तो वी यूज गेट टू टेल समवन दैट वी वुड लाइक हिम हर टू डू समथिंग। मतलब ये हम एक ऐसे बंदे से काम करवाते हैं और ये बताने के लिए कि हम उससे काम करवाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? गेट इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपको पता है कि काजेटिव्स हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम खुद काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा होता है बल्कि सब्जेक्ट किसी और से काम करा रहा होता है, तो उस वक्त क्या इस्तेमाल होता है? गेट इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने हैव में पढ़ा था, गेट भी यहाँ पे क्या होगा? समबडी के साथ भी लगेगा और समथिंग के साथ भी लगेगा। तो आइए इसको हम समबडी और समथिंग के लिए अलग अलग इस्तेमाल करके पढ़ लेते हैं। अब देखें, समथिंग के लिए, समबडी के लिए जब इस्तेमाल होगा या समवन के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? गेट के बाद समवन, फिर यहां पे टू इस्तेमाल होगा। देखें, हैव और मेक के अंदर ये इस्तेमाल नहीं हुआ था टू, लेकिन गेट में क्या होगा? गेट अगर समवन के लिए जब इस्तेमाल करोगे तो समवन के फौरन बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है? टू इस्तेमाल करना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी जो भी काम है बाद में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि देखें, आई गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार। अब देखें, आई गेट, फिर उसके बाद मैकेनिक के बाद क्या आया? टू आया, फिर रिपेयर कार। इसका तर्जुमा क्या होगा? मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराता हूं। अब यहां पे देखें, गेट किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? समवन, मतलब समबडी। मैकेनिक यहां पे क्या है? मौजूद है। अब ये जहन में रख लें, काजेटिव भी मौजूद है, मैकेनिक भी मौजूद है, कार भी मौजूद है और सब्जेक्ट भी मौजूद है यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कार खुद मुरम्मत नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं? मैकेनिक से मुरम्मत कराते हैं। तो काम तो आपका है लेकिन कर कोई और रहा है, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? काजेटिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से देखें, आई एम गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर कार। अब ये जब प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल हुआ तो गेट क्या हो गया? गेटिंग हो गया। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है और इसमें भी हम पढ़ लेंगे कि काजेटिव टेंसेस के मुताबिक चेंज होगा, और ये जो रिपेयर का वर्ब है, ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये सारे जुमलों में एज इट इज रहेगा। चेंज क्या होगा? गेट होगा टेंस के मुताबिक। ठीक है, इसका तर्जुमा क्या होगा? देखें, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? आई हैव गॉट मैकेनिक टू रिपेयर कार। मैंने मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराया है। अब यहां पे देखें, परफेक्ट में गेट क्या हो गया? गॉट हो गया। इसी तरह से देखें, आई हैव बीन गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर कार फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूं। तो ये गेट जो है मुख्तलिफ देखें प्रेजेंट के सारे टेंसेस के अंदर इस्तेमाल हुआ। जब ये मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल हुआ तो गेट ने क्या किया?
अपना फॉर्म चेंज करता गया। लेकिन ये रिपेयर 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 देखें सारे टेंसेस में एज इट इज रह गया। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी गेट सम वन के साथ इस्तेमाल होगा तो फॉर्मेट क्या होगा, पहले गेट फिर समवन के बाद टू लगा के फिर आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यही गेट को हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इधर समथिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे। देखें अब गेट के साथ समथिंग आएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा, समथिंग के साथ टू कभी भी इस्तेमाल होगा, गेट के साथ समवन जब इस्तेमाल होगा तो यहां पे टू इस्तेमाल होगा। अब यहां पे देखें आई गेट कार रिपेयर्ड, अब यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। हमने कहा है कि जब कभी भी समथिंग की बात करोगे गेट के साथ तो थर्ड फॉर्म लगा लो, जब समवन की बात करोगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहां पे देखें मैं गाड़ी मुरम्मत कराता हूं, तो यहां पे मैकेनिक क्या होता है, गायब होता है। यहां मैकेनिक की बात नहीं होती, मतलब काम करने वाले की बात नहीं होती है। काम कराने वाला आई सब्जेक्ट मौजूद होता है और जिस चीज पे काम हो रहा है उसको मेंशन किया जाता है। ये ज्यादातर इस फॉर्मेट के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां पे समथिंग होता है। ठीक है, आई एम गेटिंग कार रिपेयर्ड, मैं कार मुरम्मत करा रहा हूं। इसमें भी देखें मैकेनिक गायब है और गेट क्या हो गया, गेटिंग हो गया प्रोग्रेसिव में। आई हैव गॉट कार रिपेयर्ड, इसमें भी देखें मैंने गाड़ी मुरम्मत कराई है, यहां पे काम मुकम्मल हो गया है, गेट क्या हो गया यहाँ पे परफेक्ट में, गॉट हो गया। अब इसी तरह से आई हैव बीन गेटिंग कार रिपेयर्ड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूं। देखें मैं 2 घंटे से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूं, यहां सिर्फ गाड़ी की बात हो रही है। इस साइड पे आप देखें तो मैं 2 घंटे से मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूं। यहां पे जो काम करने वाला बंदा जो है वो मौजूद है, इधर काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं है। अब हम इसको गेट को क्या करते हैं, पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। बस समवन के लिए तो वही फॉर्मेट है, ठीक है, सिर्फ टेंसेस यहाँ पे चेंज करते चले जाएंगे। आई गॉट मैकेनिक टू रिपेयर कार, ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। मैंने मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराई। इसी तरह से देखिए आई वॉज गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा रहा था, पास्ट प्रोग्रेसिव, यहाँ पे काम जारी है तो वॉज के साथ गेट क्या हो गया, गेटिंग हो गया। आई हैड गॉट मैकेनिक टू रिपेयर कार, अब यहाँ पे देखें मैंने मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराया था तो यहाँ पे काम मुकम्मल हुआ था, तो यहाँ पे हेड के साथ क्या हुआ, गेट का थर्ड फॉर्म लग गया परफेक्ट में। आई हैड बीन गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर कार फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा रहा था। यहाँ पे भी देखें पास्ट के तमाम टेंसेस में गेट का इस्तेमाल हुआ और ये हर टेंस के अंदर अपने फॉर्म को क्या करता गया, चेंज करता गया, लेकिन रिपेयर 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 इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको समथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल में, पास्ट के टेंस में। आई गॉट कार रिपेयर्ड, ये पास्ट सिंपल है तो क्या हो गया, मैंने गाड़ी मुरम्मत कराया। अब यहाँ पे देखें मैकेनिक यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह से आई वॉज गेटिंग कार रिपेयर्ड, मैं गाड़ी मुरम्मत करा रहा था, इसमें भी मैकेनिक गायब है। इसी तरह से देखें आई हैड गॉट कार रिपेयर्ड, मैंने गाड़ी मुरम्मत कराई थी, तो यहाँ पे भी मैकेनिक नहीं है। इस साइड पे देखें तो मैकेनिक मौजूद है, इधर मैकेनिक मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे समथिंग की बात हो रही है, किस चीज की पे काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे कौन बंदा काम कर रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आई हैड बीन गेटिंग कार रिपेयर्ड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से गाड़ी मुरम्मत करा रहा था। ये हो गया पास्ट टेंस। अब हम इसको फ्यूचर सिंपल के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे गेट को। देखें यहां पे भी वही फॉर्मेट होगा, सिर्फ टेंस चेंज हो रहा है। देखें गेट के साथ समवन, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराऊंगा। इसी तरह से देखें आई विल बी गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूँगा, प्रोग्रेसिव में फ्यूचर के, ठीक है। और इसी तरह से देखें आई विल हैव गॉट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैंने मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराया होगा। यहाँ पे देखें ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, गेट क्या हो गया, परफेक्ट में गॉट हो गया। आई विल हैव बीन गेटिंग मैकेनिक टू रिपेयर कार फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया। अब इसमें भी देखें टेंसेस के मुताबिक क्या हो गया, गेट चेंज हो गया, लेकिन देखें फर्स्ट फॉर्म जो रिपेयर 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 जो वर्ब है वो एज इट इज फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब इसी को समथिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब समथिंग के लिए आपको पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ती है, हमने
थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। आई विल गेट कार रिपेयर्ड, अब देखिए मैकेनिक यहाँ पे भी गायब हो गया, मैं गाड़ी मुरम्मत कराऊंगा। आई विल बी गेटिंग कार रिपेयर्ड, मैं गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूँगा। आई विल हैव गॉट कार रिपेयर्ड, मैंने गाड़ी मुरम्मत कराई होगी। आई विल हैव बीन गेटिंग कार रिपेयर्ड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से गाड़ी मुरम्मत करा रहा हूँगा। तो ये हो गया गेट का इस्तेमाल तमाम टेंसेस के अंदर। सम वन के साथ भी हमने तमाम टेंसेस इस्तेमाल किए और समबडी के साथ भी हमने क्या किए, मतलब समथिंग के लिए भी हमने क्या किया, सारे के सारे टेंसेस इस्तेमाल किए। और सम वन के लिए भी हमने क्या किए, सारे के सारे टेंसेस इस्तेमाल किए। मतलब गेट हमने तमाम टेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस साइड पे अगर एग्जाम्पल बनाऊं तो क्या होगा, जैसे कि मैं कहता हूं कि आई विल गेट टी मेड, मैं चाय बनवाऊंगा भी कह सकता हूं। अच्छा, मैं सवाल हल करवाऊंगा कहने के लिए आई विल गेट क्वेश्चन सोल्ड। ठीक है, इस तरह से भी मैं कह सकता हूं। इसी तरह से और भी बहुत सारे, जैसे कि मैं कहता हूं मैं पंखा रिपेयर कराऊंगा कहने के लिए आई विल गेट फैन रिपेयर्ड। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ही भी लगाओगे तो भी हो सकता है, जैसे कि वो गाड़ी मुरम्मत कराएगा कहने के लिए ही विल गेट कार रिपेयर्ड। मतलब एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप कैद नहीं है, यहाँ पे मैंने आई पे बना लिया है तो आप ही पे भी बना सकते हो, शी पे भी, और किसी भी सब्जेक्ट पे आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए आप गेट को मुख्तलिफ जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये गेट को हम क्या करेंगे, मॉडल्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। देखें, गेट विथ मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स के साथ भी यही होगा कि गेट से पहले हम पहले टेंस में क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब्स लगाते थे। ठीक है, अब यहां पे गेट से पहले क्या लगेगा, मॉडल लगेगा। ठीक है, जैसे कि आई कैन गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा सकता हूं। इसी तरह से देखें, आई कुड गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा सका। आई विल बी एबल टू गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करा सकूंगा। आई वुड गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत करवाया करता था। तो यहाँ पे देखें, कैन, कुड, विल बी एबल टू, ये वुड जो हैं वो क्या होंगे, गेट से पहले इस्तेमाल होंगे। ये सारे क्या कहलाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। अब ये समथिंग के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखो फार्मूला तो वही सेम ही है। यहाँ पे समथिंग के साथ क्या लगाना हम लोगों ने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और गेट है तो गेट से पहले हम क्या करेंगे, मॉडल इस्तेमाल करेंगे। आई कैन गेट कार रिपेयर्ड, मैं गाड़ी मुरम्मत करा सकता हूं। देखें यहाँ पे भी मैकेनिक नहीं होगा। ठीक है ना, आई वुड गेट कार रिपेयर्ड, मैं गाड़ी मुरम्मत करा सका। आई विल बी एबल टू गेट कार रिपेयर्ड, मैं गाड़ी मुरम्मत करा सकूंगा। आई वुड गेट कार रिपेयर्ड, मैं गाड़ी मुरम्मत कराया करता था। इसी तरह से देखें, आई शुड गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मुझे मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। आई मस्ट गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, यकीनन मुझे मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। आई मे गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, शायद मैं मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराता हूँ। इसी तरह देखें, आई हैड टू गेट मैकेनिक टू रिपेयर कार, मुझे मैकेनिक से गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, शुड है, मस्ट है, मैं है, ऑट टू है, और इससे पहले भी जो इस्तेमाल हो गए ये सारे क्या कहलाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने यहाँ पे लगा दिया, आगे सेंटेंस वही एज इट इज जिस तरह से हमने टेंसेज में इस्तेमाल किया था वही फॉर्मेट चल रहा है। ये जब समथिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखें, आई शुड गेट कार रिपेयर्ड, मुझे गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। फिर वही बात आ गई, देखें इधर मैकेनिक नहीं होगा, इस साइड पे क्योंकि सम वन की बात है मैकेनिक होगा, इधर मैकेनिक नहीं होगा। और जहाँ पे सम थिंग होगा वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म। देखें रिपेयर्ड, यहाँ पे क्या है, रिपेयर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है, रिपेयर्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, आई मस्ट गेट कार रिपेयर्ड, यकीनन मुझे गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। आई मे गेट कार रिपेयर्ड, शायद मैं गाड़ी मुरम्मत कराता हूं। आई ऑट टू गेट कार रिपेयर्ड, मुझे गाड़ी मुरम्मत कराना चाहिए। हमने क्या पढ़ा, देखें, जब सम वन के साथ गेट इस्तेमाल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो तमाम टेंसेज में एज इट इज रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी।
जब समथिंग के साथ इस्तेमाल होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी तमाम टेंसेज में वही कभी रहेगी, थर्ड फॉर्म लास्ट वाली, ठीक है। आगे चेंज क्या होगा, गेट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे टेंसेज हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरीज हो, जो भी हो, जब उसके साथ गेट लगेगा तो टेंसेज जब चेंज होते चले जाएंगे तो गेट भी अपने आप को क्या करेगा, चेंज होगा। या आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि टेंस के साथ साथ काजेटिव चेंज होगा, वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने ये पढ़ा कि जब हम किसी बंदे को इनकरेज करते हैं कोई काम करवाने के लिए, ठीक है, या हम चाहते हैं कि वो हमें काम करे, ये बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट का इस्तेमाल करते हैं। मेक भी काजेटिव है, हैव भी काजेटिव है और गेट भी काजेटिव है। मेक का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम किसी बंदे को फोर्स करके उसको क्या करते हैं, हम काम करवाते हैं। और हैव उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के काम करवाते हैं। और गेट का भी इस्तेमाल होता है, गेट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी को इनकरेज करके काम करवाते हैं, या हम उसको ये बताते हैं कि हमें मतलब उससे ही काम करवाना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।